मुफ्ती साहब एक बंदा उम्र की ख्वाहिश रखता है, उनके छोटे भाइयों की शादी नहीं हुई। अभी दादा कहते हैं कि उम्र से बेहतर है पहले भाइयों की शादी करें, अब रहनुमाई फरमाएं। इसका मतलब है दादाजी भी जिंदा है तो दादे को तुम खुद करो अपने पोतों की शादी, मुझे क्यों कहते हुए मैं अपने उम्र के पैसे छोड़ के भाइयों की शादी पे लगाऊं। आपके ऊपर भाइयों की शादी जिम्मेदारी नहीं है। आपका जाती पैसा है तो आप टिका के उम्र कर सकते हैं, आप पे जाती पैसा और आप पे हज फर्ज है, टिका के आप हज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके ऊपर उस शख्स की शादी की जिम्मेदारी है वो उनका अब्बा जी है, वो उनकी अम्मी जी है। अगर अम्मा अब्बा नहीं है तो फिर दादाजी बैठे हैं ना, नानी जी बैठी है, ये करें। वो भाइयों को तू भाई की शादी कर तो उम्र पे क्यों जा रहा, ऐसे नहीं, उम्र नफल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कसरत से उम्र करो। सुनो सुनो ये लफ्ज सुनो, आपने तवज्जो ना की, जुमला समझ नहीं आएगा। फरमाया कसरत से उम्र करना, बार बार हज और उम्र करना बंदे के फकर को, फकर समझते हैं, गरीबी को मिटा देता है। अब अक्ल कहती है कि बार बार उम्र करेंगे माल खर्च होगा तो फकर तो बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी। हुजूर ने फरमाया गरीबी मिट जाएगी बार बार हज और उम्र करने से। तो इसमें हमने अकल को नहीं मानना, हुजूर के फरमान को मानना है। क्यों? ये अल्लाह का वादा है, हज उम्रे पर लगा हुआ पैसा आप वापस लौटाते हैं। आप देखेंगे, हमारा तो तजर्बा है, हज उम्रे पे दिया हुआ पैसा आपको वापस न मिले हो नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप हज उम्रा वाकई अल्लाह की रजामंदी के लिए करें, उसमें कोई गुनाह न करें। हदीस में है एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान किए हुए गुनाह दूसरा उम्रा करने से दरमियान के गुनाह के लिए कफारा बन जाए।